हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं विषय हिंदी लोक भारती। पहली इकाई में चौथी कविता और कविता का नाम है किताबें। इस कविता पर आधारित स्वाध्याय पाठ के आंगन में। पहला, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। क, पाठ के आधार पर वाक्य पूर्ण कीजिए। पहला वाक्य है, किताबों की अब बनी आदत। और पूर्ण वाक्य है, किताबों की अब बनी आदत नींद में चलने की। दूसरा वाक्य, किताबें जो रिश्ते सुनाती थी। और पूर्ण वाक्य है, किताबें जो रिश्ते सुनाती थी वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में। ख, यहाँ एक संजाल दिया गया है और वह संजाल हमें पूर्ण करना है। संजाल के केंद्र बिंदु में है कविता में प्रयुक्त उर्दू शब्द तथा उनके अर्थ। पहला शब्द है नीम सजदे, जिसका अर्थ होता है आधा माथा टेकने की स्थिति। दूसरा शब्द है इल्म। इल्म का मतलब होता है ज्ञान। तीसरा शब्द है आइंदा। आइंदा का अर्थ होता है भविष्य में। ग है आकृति। किताबें यहाँ रखते थे, तो कवि कहाँ किताबें रखते थे ये हमें लिखना है। और वह है सीने पर, गोदी में, घुटनों पर, माथे से लगाकर। दूसरी कृति है, प्रथम 5 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। और वे प्रथम 5 पंक्तियाँ हैं। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। इन पंक्तियों का भावार्थ है, कभी कंप्यूटर के युग में किताबों की पहले जैसी उपयोगिता न रह जाने पर अपनी तीव्र मानसिक पीड़ा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि आजकल किताबें अलमारियों में रखने भर की चीज़ हो गई है। अब उन्हें अलमारी से निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बंद अलमारी की ओर देखने पर ऐसा लगता है जैसे किताबें अलमारी के शीशों से कवि की ओर झांक रही हो। वे कामना करती है कि उन्हें बाहर निकाल कर कोई पढ़े। कवि कहते हैं कि अब तो महीनों गुजर जाते हैं, उन किताबों से मिलना ही नहीं होता। एक समय ऐसा था जब उनकी शाम इन किताबों को पढ़ने में लगा करती थी, पर अब अक्सर। अब हम मुड़ेंगे भाषा बिंदु की ओर। शब्द युग्म पूरे करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला यह दिया गया है घर, जिसे हमें लिखना होगा घर घर। और वाक्य में प्रयोग, महात्मा गांधी का नाम घर घर जाना जाता है। दूसरा है उधड़े, और शब्द युग्म हम लिखेंगे उधड़े उधड़े। वाक्यों में प्रयोग, उस वृद्धा के रिश्ते उधड़े उधड़े से हैं। तीसरा शब्द है भला, और शब्द युग्म है भला बुरा। वाक्यों में प्रयोग, भला बुरा कैसा भी हो भाई भाई होता है। चौथा शब्द है प्रचार, और शब्द युग्म है प्रचार प्रसार। वाक्यों में प्रयोग, आज का ज़माना प्रचार प्रसार का है। पांचवा शब्द है भूख, और शब्द युग्म है भूख प्यास। वाक्यों में प्रयोग,
किसान भूख प्यास सहते हुए निरंतर अपने काम में लगा रहता है। छठा शब्द है भोला और शब्द युग्म है भोला भाला। वाक्यों में प्रयोग: रमेश एक भोला भाला लड़का है। इसके बाद आता है कल्पना पल्लवन। कल्पना पल्लवन में है: ग्रंथ हमारे गुरु, चर्चा कीजिए तथा अपने विचार लिखिए। अब यहाँ हम शीर्षक देंगे ग्रंथ हमारे गुरु। कहावत है, गुरु बिन होत ज्ञान, अर्थात बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। गुरु सदा हमारा उचित मार्गदर्शन करते हैं। गुरु की महिमा सभी लोग स्वीकार करते हैं। ग्रंथों में ज्ञान का भंडार होता है। यह ज्ञान हमें ग्रंथ पढ़ने से मिलता है। हम जिससे ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे हम अपना गुरु मानते हैं। ग्रंथों से भी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसीलिए ग्रंथों को भी गुरु का दर्जा दिया जाता है। विद्वान व्यक्ति ग्रंथों की रचना मनुष्य के भलाई के लिए करते हैं। कहानियाँ, उपन्यास लोगों का मनोरंजन करते हैं और उनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। रामायण, महाभारत तथा भगवद गीता अनेक महापुरुषों के प्रेरणा स्रोत है। गुरु सर्वत्र उपलब्ध नहीं होते, इसीलिए सद्ग्रंथ गुरु की कमी की पूर्ति करते हैं। ग्रंथों में गुरु के सारे गुण विद्यमान होते हैं। जिस तरह गुरु किसी के साथ भेदभाव नहीं करते और अपना सारा ज्ञान शिष्य को प्रदान कर खुश होते हैं, उसी तरह ग्रंथ भी बिना भेदभाव के अपना सब कुछ पाठक को प्रदान कर देना चाहते हैं। इसीलिए ग्रंथ हमारे गुरु है, वो भी हमारे आध्यात्मिक गुरु। और इसी के साथ इस कविता का स्वाध्याय पूरा हुआ। इसी प्रकार के हिंदी विषय और भी विषयों के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे सभी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए बेल आइकॉन बटन को क्लिक करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने मित्र सहेलियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई प्रतिक्रिया हो, सुझाव हो, प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।